सो हे गाइस, मार्वल नर्ड्स की एक और फ्रेश और ताज़ा नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दक्ष, और आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं मिस मार्वल के एपिसोड नंबर 3 का, भाई, जो कि आज ही रिलीज कर दिया गया था। जहां पर हमें कहा गया था कि ये नेक्स्ट डे रिलीज होगा, क्योंकि आज के दिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्रीमियर होने वाला था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जो कि हुआ भी। मगर उसी के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भाई मिस मार्वल का एपिसोड नंबर 3 भी रिलीज कर दिया, जो कि अगले दिन रिलीज होने वाला था। तो भाई ये तो भाई चीटिंग हुई ना, जो कि आज शाम को ही मैंने एपिसोड देखा और अब वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद भाई हमें इस एपिसोड में इंट्रोडक्शन दिया गया कमरान की मां नज़मा का, और जहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि क्या कनेक्शन था हमारी ग्रेट नानी में, यानी कि कमला की ग्रेट नानी में और नज़मा में। और जहाँ पर हमें बॉलीवुड के इस बार भी काफ़ी सारे सॉन्ग सुनाई दिए, जैसे कि SRK की मूवी का और सलमान खान की मूवी का। और साथ ही साथ हमें इस एपिसोड में ये भी पता चल गया कि इस सीरीज़ का शायद से मेन विलन वो ही होने वाला है। तो यार आगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर पसंद आए तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। और भाई अगर गलती से आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई क्या वेट कर रहे हो, जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो और मेंबर बन जाओ हमारी मार्वल नर्ड्स फैमिली के। और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है भाई उसे ज़रूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो यार अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी 1942 से, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम से पहले, जहाँ पर हमें कुछ लोग खुदाई करते हुए दिखते हैं, जिनमें हमारी कमरान की माँ नज़मा उन्हीं लोगों के में एक मेंबर होती है, जो कि वहाँ पर खुदाई करवा रही होती है। जिसके बाद वहाँ खुदाई करते करते वही बैंगल मिलता है जो कि प्रेजेंट में आज कमला के पास होता है। मगर यहाँ पर इन लोगों को इसके साथ का दूसरा बैंगल नहीं मिलता। जिसके बाद वहाँ एंट्री मारती है हमारी कमला की ग्रेट नानी आयशा, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नज़मा और आयशा एक अच्छे दोस्त होते हैं। और जैसे ही नज़मा उसे वो बैंगल दिखाती है, तभी वहाँ अंग्रेज़ लोग अपना हमला बोल देते हैं। और जैसे ही वो लोग अंग्रेज़ों की आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो भाई हमें यहाँ पर शैंग-ची की 10 रिंग्स का सिंबल देखने को मिलता है, जहाँ पर भाई इन रिंग्स का और इन बैंगल्स का भाई कोई ना कोई कनेक्शन फ्यूचर में हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। जिसके बाद अंग्रेज लोग वो पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म कर देते हैं, जहाँ पर आयशा वो बैंगल पहन लेती है और उसे नूर की पावर्स महसूस होने लगती हैं। मगर उन पावर्स को यहाँ पर नज़मा नहीं देख पाती, जहाँ पर आयशा नज़मा से पूछती भी है क्या तुमने वो देखा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जिसके बाद अभी तक नज़मा आयशा से नहीं मिली होती, और जहाँ पर प्रेजेंट में नज़मा को कमला की पावर्स महसूस होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी हेल्प करने आती है। जिसके बाद अगले सीन्स में नज़मा अपना इंट्रोडक्शन देती है, और जहाँ पर हमें पता लगता है कि नज़मा और उसके दोस्त लोग सब किसी और डायमेंशन से इस डायमेंशन में आ गए हैं, जहाँ पर उनके डायमेंशन को नू डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि हमारे उस डायमेंशन में, यानी कि नू डायमेंशन में, इन लोगों को यानी कि नज़मा को, आयशा को और उनके दोस्तों को क्लेंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर वो बताती है कि उनको इसके अलावा और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि अजनबी, मजनू, अदृश्य, पर वो बताती है कि उन्हें वहाँ पर आम तौर पे जिन के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर वो सब नूर की पूरी ताकत मतलब इस डायमेंशन में वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन से आए हैं। पर कमला जो कि इसी डायमेंशन में पैदा हुई है और जो कि एक जिन भी है, वो नूर बैंगल की पावर्स बड़े आराम से यूज़ कर सकती है। जहाँ पर नज़मा कमला से बोलती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जहाँ पर तुम वापस से हमें अपने डायमेंशन में भेजने में मदद कर सको, और ये चीज़ सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो बैंगल है, और नहीं तो ये बैंगल तुम हमें दे दो, जिससे ये काम हम खुद ही कर ले। जिसके बाद वहाँ पर हमारी कमला थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती है, और जहाँ पर वो उसे हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाती, थोड़ा टाइम मांगती है। जिसके बाद हमारी कमला नज़मा को कुछ चीज़ें बताती है कि जब से कमला ने वो बैंगल पहना है, उसको जब से नेगेटिव फीलिंग्स आने लग गई हैं, जैसे कि उसके साथ बुरी चीजें होने लगी हैं, जैसे कि उस बच्चे का छत से लटकना, ड्रोन्स का पीछे पड़ना। जिसके बाद सब कुछ पता करने के बाद वो पहुंचती है अपने ब्रूनो के पास अपनी मदद के लिए, जहाँ पर वो उसको अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताती है कि वो भी एक जिन है और कमरान इन सारी चीजों में इन्वॉल्व था। जिनके बाद वो ब्रूनो से पूछती है कि उसके मैथ्स कितनी आती है, तो क्या तुझे पता है कि 2 डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कैसे करा जाता है। जहाँ पर वो सब कुछ रिसर्च करने के बाद उसे बताता है इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही मत, क्योंकि 2 डायमेंशन के बीच ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और अगर तुम मेरी मानो
तो भाई वो बहुत खतरनाक लोग हो सकते हैं, उनकी मदद बिल्कुल मत करो, इन सबसे पीछे हट जाओ। उसके आगे के सीन्स में हमें मैरिज का इवेंट दिखाया जाता है, जिसमें कमला कमरान को पहले ही मैसेज कर देती है कि मैं हेल्प तो करना चाहती हूँ बट भाई की शादी है, उसमें मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। जिसके बाद वो उसे बोलता है कोई नहीं, तुम शादी पे फोकस करो, हम पे टाइम ही टाइम है। जिसके बाद हमें आमिर की वेडिंग इवेंट दिखाया जाता है, जिसमें हमें काफी सारे बॉलीवुड सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, जैसे कि SRK की मूवी डॉन का सॉन्ग, सलमान की मूवी हम आपके हैं कौन का मूवी का सॉन्ग, जहां पर जिसके बाद हमें और भी बहुत सॉन्ग सुनने को मिले इस एपिसोड में। जिसके बाद पीछे से कमरान के घर पे उसकी मॉम उसके मोबाइल से उनके मैसेजेस पढ़ लेती हैं, जहां पर उसे डांटती है तुम मेरे को कब बताने वाले थे, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर नज़मा उस बैंगल को हासिल करना चाहती है, मतलब कि कमला से वो छीनना चाहती है। जिसके बाद मैरिज में वो कमला का बैंगल लेने चली जाती है, मगर उससे पहले ही कमरान कमला को उसकी फैमिली को बचाने के लिए उस मैरिज में पहुंच जाता है, जहाँ पर कमला वहाँ पर फायर अलार्म बजाकर लोगों को वहाँ से निकाल देती है। और जिसके बाद वहाँ फाइटिंग शुरू हो जाती है उन लोगों में जिनके पास उनके खुद के कुछ वेपन्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि एक के पास था भाला, एक के पास था गधा और एक के पास अपनी खुद की बेल्ट थी जो कि हंटर वाली बेल्ट थी। और उसके बाद हमारी नज़मा जो कि खुद बहुत पावरफुल होती है। जिसके बाद हमें नज़मा और कमला की कुछ फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हमारी नज़मा कमला के उस बैंगल को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दोनों को एक ट्रेन देखने को मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कराची। जिसके बाद वहाँ पर एंट्री मारता है हमारा ब्रूनो, जो कि हमारी कमला को बचाने आता है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, मगर वहाँ उनकी मदद करने आ जाता है कमरान। मगर वहाँ पर कमरान को भी बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर एंट्री मारते हैं हमारे फिर से डैमेज कंट्रोल वाले, जहाँ पर वो सब लोगों को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर इंक्लूडिंग कमरान। इसके बाद डैमेज कंट्रोल वालों से बचकर कमला और ब्रूनो वहाँ से निकल ही जाते हैं, मगर वहाँ पर नाकिया आ जाती है और जहाँ पर उसे कमला की पावर्स का पता चल जाता है कि जो आजकल बाजार में नाइट लाइट चल रही है वो हमारी कमला खान ही है। जिसके बाद कमला वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए, जहाँ उसकी मॉम उसके सारे कांड के बारे में पूछती है कि तुमने फायर अलार्म क्यों बजाया था, सच सच बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर वहाँ पर वो कंफ्यूज होती है और उसे यही सही लगता है कि इन्हें नहीं बताना चाहिए और ये समझेंगे नहीं, तो इसलिए वो वहाँ से मना करके वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। के बाद अपने रूम में जाने के बाद वो सोने की तैयारी ही कर रही होती है, तो उसके पास कॉल आती है उसकी नानी की, जहाँ पर वो उन्हें बोलती है कि कमला और तुम्हारी मॉम को जल्दी से कराची आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक सपने में ट्रेन दिखाई दी है, तो इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द आना ही पड़ेगा। जिसकी बात सुनकर कमला यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉक हो जाती है कि मुझे दिखाई दिया है तो वो नानी को कहाँ से दिख गया। जिसके बाद यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन, अगर पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, एंड इफ मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है भाई उससे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइज, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।